नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती 2024-25 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। रीट के एडमिट कार्ड जारी करने को लेकर, साथ में दोस्तों एग्जाम सिटी व सेंटर में एक बार फिर से बदलाव किया गया है। सेंटरों की संख्या दोस्तों एक बार फिर से कम कर दी गई है। तो कितने सेंटर हैं दोस्तों प्रेजेंट में, साथ में दोस्तों कितने नंबर पर रीट पास होगा, कुछ छात्रों को नहीं पता है, क्योंकि इसमें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दोस्तों आपको पासिंग मार्क लाने होते हैं। सभी के लिए एक ही कैटेगरी नहीं है दोस्तों, या फिर एक ही पासिंग स्कोर इसमें नहीं रहता है। हालांकि कुछ छात्रों को तो पता होगा, लेकिन जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ में दोस्तों, अगर आप एडमिट कार्ड का वेट कर रहे हैं, एग्जाम सिटी कैसे आप देख सकते हैं, तो उसके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देख लेना। साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले दोस्तों आपको एक कुछ एग्जाम सेंटरों को लिस्ट दिखाई देता हूँ। देखिए, रीट के 15 सेंटर और कम कर दिए गए हैं। 1731 सेंटरों पर परीक्षा होगी। पहले आपके जो सेंटर थे वो 1756 सेंटर थे, लेकिन इसमें से 15 सेंटर और कम कर दिए गए हैं दोस्तों बोर्ड के द्वारा। और इसके बाद 10 सेंटर और कम किए गए थे और 15 और किए गए थे। टोटल 25 सेंटर अब तक कम हो चुके हैं। प्रदेश में परीक्षा के लिए 1731 सेंटर फाइनल कर दिए गए हैं। प्रदेश में रीट परीक्षा के लिए मंगलवार तक जिलेवार सेंटरों का आंकड़ा सामने आ जाएगा। और इसके बाद दोस्तों बोर्ड इसकी सोमवार तक लिस्ट भी जारी कर सकता है। सोमवार तक दोस्तों आपको अपना एग्जाम सिटी की जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। साथ में दोस्तों अगर बात करें एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड आएंगे 19 फरवरी को। जी हाँ दोस्तों, 19 फरवरी को बोर्ड की ऑफिशियली वेबसाइट से आप अपने एडमिट कार्ड हैं वो डाउनलोड कर पाओगे, यानी कि 3 दिन बाद आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर अब बात कर लेते हैं रीट कितने नंबर पर पास होता है। देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 60% अंक लाने होते हैं, यानी कि दोस्तों 90 अंक 150 में से। अगर आप SC ST के कैटेगरी से हैं या OBC कैटेगरी से हैं दोस्तों, और MBC EWS, इन सब के लिए आपको 55% नंबर लाने होते हैं, यानी कि 83 अंक। जी हाँ दोस्तों, 83 अंक होना ज़रूरी है, तभी आपका जो रीट है वो पास माना जाएगा। इसके अलावा अगर आप विधवा कैटेगरी हैं, परित्याग महिलाएं हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, तो आपको 50% अंक चाहिए, यानी कि 75 अंक आपको चाहिए होंगे। अगर आप दिव्यांगजन हैं, निःशक्त जन श्रेणी में हैं, तो आपको 40% यानी कि आपको 60 अंक ही चाहिए होंगे और आपको पास कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से शहरिया जनजाति के लिए तो और 50 अंक पर ही मान के चलिए आपका जो है रीट है वो पास हो जाएगा 150 में से, यानी कि ये आपका पासिंग स्कोर है दोस्तों। अगर आप विकलांग कैटेगरी से हैं तो आपको 60 अंक लाने हैं, विधवा परित्यागी हैं तो 75 नंबर लाने हैं, SC ST OBC EWS MBC कैटेगरी है जनरल को छोड़कर बाकी सभी को 83 अंक लाने हैं। लेकिन अगर आप TSP एरिया से SC ST से हैं, ST कैटेगरी से हैं, तो आपको 36% अंक लाने हैं, और जनरल कैटेगरी के लिए 90 अंक लाने हैं। तो दोस्तों ये रहता है आपका 150 अंकों में से, यानी कि 150 अंकों में से इतने नंबर आपको लाने होंगे तो अब आपका रीट पास माना जाएगा। हालांकि कभी कभी इसको 82 अंक पर भी, जो 83 अंक वाले कैटेगरी वाले विद्यार्थी, इनको 82 अंक पर भी मान्यता दी जाती है, क्योंकि सीटेट को 82 अंक पर माना जाता है। क्योंकि अगर 83% 55% निकालते हो तो आपका 82.5 आता है। तो कभी कभी 82 पर भी पास मान लिया जाता है। हालांकि आप कोशिश करें कि ऊपर ही नंबर लाएं, जिससे कि आपका आराम से रीट पास हो जाए दोस्तों। रीट के बाद आपकी मुख्य परीक्षा होगी, उसकी भी जानकारी आपको चैनल पर मिलेगी दोस्तों। सेंटरों को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। रीट में 5 नए टॉपिक जुड़े हैं, तो उन पर भी ध्यान देना है, जैसे कि राजस्थानी भाषा है, नई शिक्षा नीति 2020 है, NEP 2020 है। साहित्य के सवाल आपके लेवल 2 में जोड़े गए हैं। लेवल फर्स्ट में आपकी जो योजनाएं हैं दोस्तों, जो प्रेजेंट में योजना चल रही हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे, तो इन सभी का ध्यान रखना है। साथ में सेंटर पर आपको अपना एडमिट कार्ड में आपका दोस्तों QR कोड आएगा, और अपना दोस्तों आधार कार्ड ID प्रूफ, जिसमें आपका पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए, ये सभी लेके आपको जाने हैं। तो तैयारी करें दोस्तों, अंतिम 10 दिन का समय बचा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर फोकस करें। बाकी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।